बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। वजह है उनका दिव्य दरबार। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बड़े ही चमत्कारी तरीके से धीरेंद्र शास्त्री लोगों की कुंडली उनके सामने रख देते हैं। बिना कुछ कहे उनकी सारी समस्याएं बता देते हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत से सताए लोगों का इलाज भी करते हैं। कुछ लोगों का उन पर अटूट विश्वास भी है। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के दरबार सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री ही नहीं लगाते, बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी ऐसे दरबार लगाते हैं। कई मंदिर, दरगाह, चर्च में तथाकथित भूत प्रेत उतारा जाता है और लोगों की भीड़ लगी रहती है। आपने देखा होगा किसी धार्मिक स्थानों या बाबा, ओझाओं या मौलवियों के यहाँ ऐसे बहुत से लोग पहुँचते हैं जो असामान्य होते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। महिलाएं बाल खोलकर सिर पटकती हैं, पुरुष भूत प्रेत से बात करते हैं, अजीबो गरीब आवाजें निकालते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। एक अजीब सा मंजर होता है जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। वहीं यह भी देखा गया है कि कुछ लोग यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं। आते तो एबनॉर्मल हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होकर जाते हैं। ऐसे में लोगों के विश्वास को और मजबूती मिलती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में ऐसी जगहों पर बाबा, ओझा या फिर मौलवी कुछ चमत्कार करते हैं? क्या वाकई में भूत प्रेत से ग्रसित लोग होते हैं? ऐसे तमाम सवाल होंगे जो आपके जहन को कुरेद रहे होंगे। तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब आपको साइंटिफिक पहलुओं के आधार पर दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मनोविज्ञान में इसे कई अध्ययनों के जरिए बताया गया है और इस तरह के विश्वास को अंग्रेजी में फेथ हीलिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है विश्वास की ताकत से किसी को मानसिक, शारीरिक रूप से ठीक करना। हम यहाँ आपको नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में साल 2020 में हुई एक ताज़ा स्टडी के बारे में बताते हैं। इस स्टडी में एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे मनोचिकित्सा में दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग भी दमदार होती है, इसी तरह फेथ हीलिंग भी मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए चिकित्सा के साथ साथ मददगार साबित होती है। लोगों में मानसिक रोगों या मानसिक विकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, इसलिए कई बार मानसिक विकार या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त मरीज के लक्षणों को भूत प्रेत बाधा के तौर पर देखा जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की मान्यताएं ज्यादा होती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कई जगह मास हिस्टीरिया के केस भी देखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक स्कूल में 29 छात्राएं और करीब 4 छात्र बेहोश हो गए थे। खबरों के मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं अजीबो गरीब हरकतें करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे थे और एक एक करके बेहोश होने लगे थे। लोग इसे दैविक प्रकोप कह रहे थे, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे मास हिस्टीरिया कहा जाता है। इसमें इससे प्रभावित लोग अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे बालों का नोचना, हाथ पांव पटकना, रोना, चिल्लाना, भागने की कोशिश करना, गुस्सा करना। वहीं शिक्षा के अभाव में कुछ लोग इसे दैविक प्रकोप, भूत प्रेत, चुड़ैल का हावी हो जाना मानते हैं और पीर, फकीर, ओझा, तांत्रिक के पास इसके इलाज के लिए चले जाते हैं। और सबसे पहले तो लोगों को यह विश्वास होता है कि यहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। बस फेथ हीलिंग यहीं से काम करना शुरू कर देता है। जबकि जिस तरह से अपने शारीरिक बीमारी के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक वैसे ही मानसिक बीमारी के लिए किसी मनोविज्ञान की मदद से भी ठीक हुआ जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वे कौन लोग होते हैं जो डॉक्टर के बजाय किसी धार्मिक जगह या फिर बाबा, ओझा और मौलवियों के पास जाते हैं। स्टडी में पाया गया है कि सुपर नेचुरल शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोगों में ज्यादातर वो ग्रामीण होते हैं जो बेरोजगार होते हैं या फिर जिनके घरों में समस्या होती है। वही हीलर्स इनका इलाज ताबीज या किसी निश्चय या प्रण जैसे तरीकों से करते हैं। चलिए अब आपको कुछ मानसिक रोग के बारे में बता देते हैं जिसमें मरीजों को ऐसे लक्षण आते हैं। सेजोफ्रेनिया। NCBI के डेटा के अनुसार सेजोफ्रेनिया के भर्ती 62% मरीजों के आसपास लोग इसके पीछे किसी जादू, टोने या भूत प्रेत बाधा से जोड़कर देखते हैं।
करीब 26% मरीज इसे भूत प्रेत समझते हैं। किसी बुरी आत्मा का साया मानने वाले 28.8% लोग होते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर यानी 2/3 मरीजों के परिजन इस बीमारी को टोना टोटका, भूत प्रेत आत्मा, दूसरी आत्मा का प्रवेश, दैवीय क्रोध, ग्रहों नक्षत्रों के ज्योतिषीय प्रभाव, असंतुष्ट या बुरी आत्माओं का पीछा करना या अतीत के बुरे कर्मों के कारण हो सकती है, ऐसा मानते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ये ऐसा मानसिक विकार है जिसमें मरीज कभी दो से ज्यादा पर्सनालिटी जीता है। उसे उसके विचारों, पहचान और आसपास की चीजों में वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद करना मुश्किल होता है। आपने साउथ की एक फिल्म अपरिचित देखी होगी। ये फिल्म इसी बीमारी पर आधारित है, जिसमें फिल्म का हीरो कई पर्सनालिटी के साथ जीता है और परिस्थितियों के हिसाब से उसके अंदर की पर्सनालिटी बाहर आती रहती है। डिल्यूजन डिसऑर्डर इस मानसिक बीमारी के तहत कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि उनकी किसी परम सत्ता या फिर किसी अलौकिक शक्ति से सीधे बात होती है। ऐसे में पीड़ित अंधविश्वास में आसानी से डूब जाता है। तो ये तमाम मानसिक बीमारियों के कई रूप हैं, जिसे मनोविज्ञान में बीमारी का नाम बताया गया है। वहीं अंधविश्वास में डूबे लोग इसे भूत प्रेत और अलौकिक शक्ति मान बैठते हैं और कुछ लोग तो धर्म के नाम पर फिर धंधा भी करने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, किसी धार्मिक स्थलों पर मानसिक रूप से एबनॉर्मल लोगों का बाबा ओझाओं, मौलवियों और तांत्रिकों द्वारा जो इलाज किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट करके जरूर बताएं।